तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 5/6/2025 शिफ्ट टू में जितने भी क्वेश्चन कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, उस सभी 30 क्वेश्चन आपको बारी बारी से बताएंगे और हर एक क्वेश्चन का कैसे आपको एज ए शॉर्ट ट्रिक में लगाना है वो सभी आपको बताएंगे और हर एक क्वेश्चन का कैसे दो मेथड में लगाना है वो सभी आपको करके बताएंगे। तो कुल मिलाकर के इसके पहले वाले क्लास में हमने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 5/6/2025 शिफ्ट 1 में मैथ और रीजनिंग के कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका हमने कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया है। तो इसका प्लेलिस्ट हमने सेव कर लिया है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। और ये स्पेशल क्लास आपका आरआरबी ग्रुप डी के लिए है, क्योंकि टीसीएस अपने पैटर्न को बार बार रिपीट कर रही है। तो अभी लेटेस्ट में जो टीसीएस क्वेश्चन ये रेलवे के एग्जाम को करवाई है, उस पैटर्न को आपको मेंटेन करके रखना है, तभी आप रेलवे ग्रुप डी में एक बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। अब ये आज का पहला क्वेश्चन और सिंप्लीफिकेशन से ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक बेहतरीन क्वेश्चन और इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या कहा है, अब यहाँ पे कहा कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब यहाँ पे क्या दिया मेरे भाई, 194 दिया है, 194 और प्लस, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 6, तो पहले ये ब्रैकेट मतलब बोर्डमास थ्योरम का आप पहले फॉलो करेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे कितना है, 1 + 5, तो 1 + 5 मेरे भाई कितना होगा 6, और 6 - 6 0, और 0 में कुछ भी करेंगे तो 0 ही कर देगा। तो बस आपका आंसर शीट क्या होगा, 194 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक मेरे भाई, 194 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, यानी कौन सा डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन एज ए सिंप्लीफिकेशन से सेकंड नंबर का क्वेश्चन लगाते हैं मेरे भाई, प्ले करते हैं। चलिए ये देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया आपके सामने स्क्रीन पे, और ये एक बेहतरीन क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम से। पाइप एंड सिस्टम का रेलवे का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, पाइप एंड सिस्टम। अब यहाँ पे आपको कैसे सॉल्व करना है ये आपको देखकर चलना है। ठीक मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि दो पाइप ए और बी 3700 लीटर की एक टंकी को क्रमशः 9 घंटे और 6 घंटे में भर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे दो पाइप, यानी पहला पाइप ए है, ठीक है, तो कितने घंटे में, 9 घंटे में, और दूसरा पाइप बी है और वो कितने घंटे में भर रहा है मेरे भाई, 6 घंटे में। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये दिया है, ए और बी 3700 लीटर की एक टंकी को क्रमशः 9 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 6400 लीटर की एक टंकी, एक खाली टंकी को भरने में उन्हें कितने घंटे लगेंगे। तो सबसे पहले 3700 लीटर की जो टंकी है उसको भरने में कितने घंटे ले रहे हैं, पहले ये क्लियर होना चाहिए। तो मेरे भाई 9 6 का एलसीएम एज ए टोटल वर्क जिसे हम बोलते हैं, ये कितना हो जाएगा 18। ठीक है, 18 लड्डू है, ये 9 दिनों में खाता है, तो एक दिन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी मेरे भाई, कुल मिलाकर के 9 दूना 18 और 6 त्रिक 18, कुल मिलाकर के ये कितना हुआ, 3 2 5। ए और बी की क्षमता कितना है मेरे भाई, 5 हो गया। यानी अब ये हम ये कह सकते हैं कि 18/5 घंटे में वो कितना, यानी 3700 लीटर टंकी को भर देते हैं। 18/5 घंटे में 3700 लीटर टंकी को भर देते हैं, लेकिन भरवाने कितने मेरे भाई, 6400 लीटर टंकी को भरवाने हैं। तो बस यहीं पे हम क्या कर देंगे, अपान में x, और ये किसके हो जाएगा 6400 के, कितना हो जाएगा 6400 को। बस इसी में अब डिवीजन करेंगे, यहाँ डिवीजन का हमने लगा दिया है, तो इसी को सॉल्व करें। 2 0 से कैंसिल हुआ। ठीक मेरे भाई, अब कुल मिलाकर के हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी ये 18 गुणे कितना होगा मेरे भाई 64, 18 गुणे कितना होगा 64, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, कुल मिलाकर ये है। ठीक है, यानी 37 गुणे कितना हो जाएगा मेरे भाई 5, 37 गुणे कितना हो जाएगा 5, 37 गुणे 5, और अपान में कितना हो जाएगा x। बस यही x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कुल मिलाकर ये चीजें हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम ये देखें 5 7 35 हुआ, 5 7 35 और 5 यही 15 3 18, 185। तो 185 देख रहे हैं सभी में है, 185 सभी में है, तो कुल मिलाकर हमको इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 18 64, ठीक मेरे भाई, 18 64 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1152 आएगा। ठीक है, तो 1152 अपान 185 आवर, यही आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे ही सॉल्व करना
ठीक है। तो 6400 लीटर की खाली टंकी को भरने में कुल मिलाकर के 1152 अपान 185 आवर लगेंगे। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक मेरे भाई, ऐसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट लगाते हैं। ये बेहतरीन क्वेश्चन था पाइप एंड सिस्टम से। ठीक मेरे भाई, नेक्स्ट लगाते हैं, इसको रब करते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दिया है और ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन थोड़ा इसमें लैंग्वेज देखेंगे तो क्या है, देख रहे हैं आपका क्या दिया है 29 की पावर 4। अगर इसको हम ओपन करके लगाएं तो आपको कहीं न कहीं समय बर्बाद होगा। इसको आपको एज ए ट्रिक्स लगाना है। कैसे लगाना है आप देखिए, यहाँ पे कितना है 29/4 और यहाँ पे भी 29/4 है। तो यहाँ पे क्या हमारे पास बेस बराबर है, तो पावर क्या होती है आपस में जुड़ती है कुल मिलाकर ये। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 29/4 और 3 और प्लस 11 कितना होगा मेरे भाई 14 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 14। ठीक है, और इसको यहाँ पर देख रहे हैं 29/4 है, ये 4/29 है। तो अगर हम इसको लिखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 29/4 और इसके पावर -2 हो जाएगा, माइनस क्योंकि इसको हम उल्टा किए हैं। तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 29/4 की पावर -2। ठीक है, तो अब यहाँ देख रहे हैं 14 में से 2 घटेगा तो कुल मिलाकर के ये हमारे पास कितना आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 12 और ये किसके बराबर हो जाएगा इसके, यानी 4 अपान कितना है 29। अब इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 29/4 और ये किसके बराबर, क्योंकि हम उल्टा किए तो पावर में क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो -9m + 7 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास कितना होगा 29/4 और इसके पावर में कितना हो जाएगा -9m + 7। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी 12 इक्वल किसके होगा -9 + 7। अभी देखिए माइनस का मल्टीप्लाई करें -9 या -7 तो इधर आएगा, यानी 12 + 7 और -9 में, तो 12 और +7 कितना होगा 19 और ये किसके बराबर हो जाएगा -9। तो m बराबर किसके हो जाएगा, तो m बराबर हमारे पास हो जाएगा यानी 19/-9। 19/-9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ये वाला आपका आंसर शीट हो जाएगा, सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, रब करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें मेरे भाई, और ये फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, ऑडिट इक्वेशन से ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पे दिया क्या है मेरे भाई, कह रहा है कि x² + 2x + 13 = 0 वियुक्तवर्ग कितना होगा। ठीक मेरे भाई, डिस्क्रिमिनेंट आपको फार्मूला पता है ने, b बराबर क्या होता है मेरे भाई b² - 4ac ये होता है। अब बस कुल मिलाकर d की वैल्यू आपको निकालना है तो क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है x² + 2x + 13 मेरे भाई, ये किस फॉर्म का है ax² + bx + c का। तो a बराबर मोटा मोटा 1 है, b बराबर 2 है और c बराबर कितना है 30 ये मेरे भाई। तो बस रखना क्या है, b की जगह पर 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4ac, क्या मेरे भाई 4ac। ठीक है, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 4ac। a हमारे पास कितना है 1 है और c हमारे पास कितना है 13 है। अब इसी को सॉल्व करना है, 4 है और 13 चौक के कितना होगा मेरे भाई 52। ठीक है, और 52 में से 4 घटाएंगे -48 और d इक्वल कितना है -48, जो हमारे पास क्या इमेजिनरी नंबर है और जो आयोटा में बदलेगा। अब बस -48 से एक ही शुरुआत है तो बस यही आंसर हो जाएगा और कोई वास्तविक मूल नहीं है और ये सही है क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर है। तो यहाँ पे -48 कोई वास्तविक मूल नहीं है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्ले करवाते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन और सिंप्लीफिकेशन से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसको भी सॉल्व करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा मेरे भाई, अब यहाँ पे बॉडमास थ्योरम 70 जैसे वैसे देख रहे हैं, डिवीजन 12 छक 72, ठीक है +29 और माइनस कितना हो जाएगा 30। अब ये पहले जुड़ेगा मेरे भाई, ठीक है तो 9 2 11 हुआ
और ये 0 वही, तो 2 1 3 और 7 3 10 और एक कैरी 111 माइनस 30, तो घटाएंगे मेरे भाई 81, तो 81 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बस यही इसका सॉल्यूशन होगा मेरे भाई। नेक्स्ट आते हैं और नेक्स्ट सॉल्व करवाते हैं। ठीक मेरे भाई, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं, चलिए इसको रब करते हैं, नेक्स्ट आते हैं। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट आते हैं। अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ मेरे भाई, नेक्स्ट आते हैं क्या दिया है। चलिए ये क्वेश्चन करें, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके पहले भी सेटों में पूछा गया है और कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, कह रहा है कि एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सी 28 मिनट के अंतराल पर 74 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलना शुरू करती हैं। दोनों टैक्सी एक ही दिशा में यात्रा करती हैं और टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहा एक आदमी टैक्सियों से 10 मिनट के अंतराल पर मिलता है। यानी टैक्सी इधर से आ रही और आदमी इधर से आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ टूवर्ड ईच अदर, तो दोनों की स्पीड जुड़ती है। जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या होती है, स्पीड जुड़ती है। ठीक है, मोटा मोटा ये। तो पहले आपको ये करना है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है मेरे भाई, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें तो 74 किलोमीटर की चाल से 28 मिनट, ठीक है, तो यानी हमारे पास कितना हो जाएगा 74 और इंटू 28/60 हो जाएगा, क्योंकि किलोमीटर प्रति आवर। तो दोनों को इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, दोनों को क्या कर लेते हैं, इक्वल, हावर तो हावर में। ठीक है, अब ये इक्वल किसके हो जाएगा, एक व्यक्ति उधर से आ रहा है और इधर से टैक्सी। ठीक है, तो दोनों की स्पीड जुड़ेगी, कुल मिलाकर ये है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि टैक्सियों की स्पीड तो पता है कि 74 किलोमीटर प्रति आवर है, और व्यक्ति का नहीं पता, तो बस एक्स मान लेते हैं। और इनके बीच का अंतराल कितना मेरे भाई, 10 मिनट, तो बस 10 कितना हो जाएगा 60। ये 60 कैंसिल हुआ, और आपको पता है ना 2 पंचे 10 हुआ, और यहाँ कितना होगा 14, तो 74 गुणे कितना आया मेरे भाई 14, और अपान में कितना आया 5, और ये किसके बराबर है x + 74 को। अब इसी को सॉल्व करें तो देख रहे हैं ये मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो 14 चौके कितना होता है मेरे भाई 56, 14 चौके कितना होगा 56, 64 98, और 98 5 कितना होगा मेरे भाई 103, और ये अपान में कितना 5, और ये किसके बराबर है x + 74। बस इसी को आपको सॉल्व करना मेरे भाई। तो मुझे लग रहा है ये आपका कॉमन होगा इधर, क्योंकि ये इधर कॉमन होगा, तो ये हो जाएगा 1036/5 माइनस 74, और इसके अपान में 1, बाकी तरीका तो जानते हैं 5, इसका एलसीएम 1036 माइनस कितना हो जाएगा मेरे भाई 5 चौके 20, 5 सत्ते 35 और 2 37, और अपान में कितना हो जाएगा 5। एक बार चेक कर लेते हैं दिख रहा है कि नहीं नीचे। ठीक मेरे भाई, ठीक है, चलिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे तो 1036 में से 370 हटाएंगे, देख रहे हैं 6 जैसे वैसे, और 13 में से 7 घटाएंगे तो 7 6 13 होगा मेरे भाई ये, और 9 में से 3 यानी 6, तो ये अपान में कितना होगा 5। अब इसको कैंसिल करें, 5 1 5 हुआ मेरे भाई, और 5 तिहाई 15, और फिर यहाँ से 5 तिहाई 15 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे एक बचा, तो पॉइंट बढ़ाएंगे और 5 × 10, तो 133.2 किलोमीटर प्रति आवर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, और ये डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक मेरे भाई, ऐसे सॉल्यूशन करते हैं, और यही जनरल तरीका है। नेक्स्ट आते मेरे भाई, कि मेरे भाई ये क्वेश्चन पहले भी सेटों में पूछा गया, इसके पहले वाले सेट में। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, कहा कि एक विक्रेता ने ₹1 में 5 चॉकलेट बेची, जिससे उसे 40% का लाभ हुआ। तो हमेशा से हमने बताया है कि क्वांटिटी को ऊपर रखेंगे और रुपया नीचे। अब कितने परसेंट का लाभ हुआ मेरे भाई 40%। हर चीज अपने आप में 100%, तो 100 में 40 जोड़ेंगे एज 140%, एज 140%। ठीक है, और फिर क्या कहा है कि उसने ₹1 में कितने चॉकलेट खरीदी थी, तो बस करना क्या है, रुपया नीचे और कितनी चॉकलेट खरीदी तो x, और हम खरीद कर ला रहे हैं तो हर चीज अपने आप में 100%, तो बस 20 पंचे 100 हुआ मेरे भाई, और 20 सत्ते कितना हो जाएगा 114। ठीक है, और यहाँ पे 5 5 से कैंसिल हुआ, तो x इक्वल कितना हुआ मेरे भाई 7, तो 7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। और ये क्वेश्चन देखिए, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन मीन मीडियन मोड, और कैसे सॉल्व करना है इसे भी बताते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 9 क्या दिया है, कह रहा है ये निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 140 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। तो जो मोड का फार्मूला होता है, ठीक है, जो हम बताते हैं मोड का फार्मूला L प्लस एफ माइनस एफ वन, अपान में क्या होता है मेरे भाई एफ माइनस एफ वन, और यहां पे क्या होता है प्लस एफ माइनस एफ टू, ठीक है, और इनटू क्या होता है मेरे भाई एच। अब यहाँ पे हम एफ किसको मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ना कि ये 30 है, 30, 33, 31। अब ये हमको नहीं पता है कि कौन ज्यादा है, ठीक है भाई। तो क्योंकि एक्स पता नहीं है तो बस इसी को हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एफ है, और इधर हमारे पास F1 होता है और इधर F2 होता है, और ये हमारे पास लोअर लिमिट, और इनका जब अंतर है, जो अंतर वो हमारे पास हाइट होता है, ठीक है। बस इसी को सॉल्व करना है। और आपको पता है ना कि मोड कितना दिया है 140, और L कितना है मेरे भाई, L आप देखेंगे तो 140 लोअर लिमिट, और प्लस F यानी x है, और F1 कितना है 33, और यहाँ भी x माइनस 33, और ये प्लस उसके बाद f यानी x माइनस F2 कितना मेरे भाई 31, F2 कितना है 31, ठीक है, कितना है 31, 31 और इंटू कितना है 5। देख रहे हैं 140 और माइनस 140 हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो इधर x माइनस 33 और इंटू 5, और कुल के अपान में x माइनस 33 और x प्लस कितना होगा, x प्लस कितना होगा मेरे भाई ये देखिए, यानी x माइनस 30। अब यहाँ तो जीरो आ गया ने, ये कटेगा तो जीरो आया, और देख रहे हैं ना इसका इसमें इसका इसमें, तो ये सभी का जीरो कर देगा, बस इसमें इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे 5x हुआ और 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16, तो इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस 5x और माइनस 165, ये इससे कैंसिल, तो x 165 अपान 5 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15, तो x की वैल्यू कितना है मेरे भाई 33। तो 33 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। कैसा लगा, यही 33 आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन मीन मीडियन मोड। नेक्स्ट पे चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन प्ले करवाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, ठीक मेरे भाई, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करें और कैसे सॉल्व करना है। तो मेरे भाई इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा से आपको जो वैल्यू पुट करनी है वो पहले शुरुआत हम 1 से करेंगे। जैसे इसमें अगर हम x की जगह पे 1 ले लेते हैं तो 1 लेंगे तो यहाँ पर कितना होगा भाई 10 3 13, और 13 और 8 कितना होगा 21, ये हुआ, ठीक है। और ये इधर से 12 4 16, और 16 और 8 8 6 14 यानी 24, ये हुआ, और 7 3 10 6 16, ये हुआ, और ये देख रहे हैं 10 4 14, और 14 और 6 कितना हो 20, तो सबका डिफरेंस डिफरेंस वैल्यू आया है। तो अब जब हम x बराबर यहाँ पर रख दें, देखिए x बराबर 1 यानी कितना होगा 2 प्लस 3 यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी 25 हुआ, और माइनस 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर यानी 4, 25 माइनस 4 करेंगे 21, तो 21 किसमें है यानी फर्स्ट, बस यही वाला राइट आंसर हो जाए, ठीक मेरे भाई। चलिए अब नेक्स्ट सॉल्व करवाते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, ठीक मेरे भाई, चलिए ये सॉल्व करें, ये वाला क्वेश्चन देखें और क्या कहा। अब देखिए इसमें आपसे क्या कहा है ये देखना, कह रहा है कि 12 विद्यार्थियों की संख्यांकी विषय में अंक इतने हैं, ये सब अंक है, जहां x और y क्रमशः न्यूनतम, यानी x क्या है मेरे भाई न्यूनतम,
x क्या है, न्यूनतम, और y क्या है मेरे भाई, उच्चतम। y क्या है, उच्चतम अंक है। यदि अंकों का परास, और परास क्या होता है यानी रेंज क्या होता है मेरे भाई, मैक्स वैल्यू और माइनस मिनिमम वैल्यू। अंकों का परास और औसत, तो परास कितना दिया मेरे भाई, 70 दिया है, और मैक्स वैल्यू यानी y माइनस एक्स इक्वल कितना दिया है, ये 70 दिया है। y माइनस एक्स इक्वल कितना दिया मेरे भाई, 70, और औसत कितना दिया, 64, यानी 12 अंकों का जो औसत दिया है, यानी ये सभी का x प्लस 28 प्लस 35 और 56 और 78 प्लस 63 65 81, ठीक है, 79 और 83 80 और प्लस y, ठीक है, इन सभी का जो औसत दिया है मेरे भाई वो कितना दिया है, वो 64 दिया है। वो कितना दिया है, 64। तो जब इन सभी को हम ऐड करेंगे यानी x प्लस 28 प्लस 35, ठीक है मेरे भाई, इन सभी को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर शीट आएगा ये, तो ये जो आएगा 648, यही लिख देते हैं 648 प्लस एक्स प्लस वाई, और अपान में कितना आया 12, और इक्वल किसके हैं, ये 64 के हैं मेरे भाई। कितने के हैं, 64 के हैं, क्योंकि एक इक्वेशन तो इधर बन ही गया है, अब दूसरा इक्वेशन बना रहे हैं। ठीक मेरे भाई, चलो यहाँ पर कर लेते हैं, तो बस इसको सॉल्व कर ले, इसका इसमें इसका इसमें, तो 648 प्लस एक्स प्लस वाई और इक्वल इसमें 12 चौक, ठीक है, 12 चौक 48, 8 हुआ, और 12 छक 72, और 72 और 4 जोड़ेंगे तो 76 हो जाएगा, ये होगा। अब बस करना क्या है कि x प्लस वाई इक्वल 768 में से मेरे भाई 648 आप हटा दीजिए, तो x प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा, ये 0 हुआ, और 6 में से 4 2 हुआ, और 7 में 6 1, तो x प्लस वाई इक्वल कितना आया मेरे भाई, 120। x प्लस वाई इक्वल कितना है, 120, दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, चलिए इसको ऊपर लिख देते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया वो कितना आया मेरे भाई, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आया x प्लस वाई इक्वल कितना आया, 120, ये इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं मेरे भाई। अब इन दोनों में किसका योग 120 होगा, बस यही चेक करना, बाकी सब मोह माया, इसको हटाओ। अब देख रहे हैं, अगर हम 5 5 कितना होगा, 10 होगा मेरे भाई, और 9 2 11 और 1 12, बस यही आंसर हो जाएगा। 25 और 95 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल 120, पूछा क्या है, x और y की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो x 25 है और y कितना हो जाएगा, 95, ठीक है, चाहे y 25 x 95, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक मेरे भाई, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं